जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए सुनिए, चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया, उसके बाद कहा क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? बोलिए नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए। कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बस ये अंतर है। और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है, और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात है? पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब, फोटो आपको जो विषय, अरे जवाब दे रहा हूं, बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, बीच में ना बोल। सुप्रिया जी ये गलत बात है, प्लीज। नहीं मिस श्रीनेत प्लीज, मुद्दा था, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए, अब हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है, और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? लाफ्टर शो है, और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात कर रही है? अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये क्या कार्रवाई करेंगे तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? बोलूंगी बीच में ना बोल। इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों आज की डिबेट में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को ऐसे एक्सपोज किया कि पूरा मंच सन रह गया। हर बार जब सुप्रिया ने झूठ का तीर चलाया, सुधांशु जी ने तथ्य और तर्क से उसे हवा में ही काट दिया। उनके शब्द नहीं वार थे, और हर लाइन तालियों के बीच गूंज उठी। ये कोई साधारण बहस नहीं थी, ये था सच्चाई बनाम प्रोपेगेंडा का सीधा टकराव। जिसने भी ये देखा बस इतना कहा, ये था असली डिबेट नॉकआउट। तो चलिए डिबेट नॉकआउट को कंटिन्यू करते हैं। नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो, और लालू यादव उसी के अंडर में। बात तो सही है। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है। उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग। सुनिए, चुप रहिए, सुनिए पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने कहा, मैंने आपको सिर्फ चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग करनी है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए, फोटो दिखाइए। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उन्होंने उदाहरण दिया। आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? ये फंस गया सीएम। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दी। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic.
पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अलोकतांत्रिक नहीं है। बिल्कुल जवाब ये दे। बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने हाँ, बिल्कुल जवाब दे 2011 रहा में हूं कहा भाई। था। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा विफल हो जा रहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा आपने सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम इंट्रोड्यूस लीजिए। नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, असलियत की मुद्दा बात बताइए। यह है- चुप रहिए बाप। असलियत अरे की बात बोलिए यह ना। है- ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बनाती हूँ। बोलिए, ये भी नाम जानती हूँ बताइए। कि SBI सेशन का लाइफ नाम बताइए। इंश्योरेंस- ये भी जानती सेशन हूँ का SBI नाम लाइफ बताइए। इंश्योरेंस कंपनी है। आपकी सेशन का तरह नाम नहीं है। बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए, कंपनी नहीं का बता नाम पा भी रहे। जानती हूँ। बीच में मत बोलिए। नहीं चुप हो जा सातवीं फेल चुप एक शब्द नहीं बोल बता पा रही है। देखिए, कौन सा फंस सेशन, गए तो कौन सा मुझे मुद्दा? बदतमीजी करेगा और करिए। कौन देखे बदतमीजी तो ये कर रहा है? देश की लड़कियां। मैंने तो आप बात लोग कही क्या ना। क्या केपेबल उनकी करने हर को बात है? मानी मैं गई है। आपसे फिर से हर पूछूं। बात अगला प्रश्न लेते हैं। आपको लगता है अगला ब्रजभूषण प्रश्न लेते हैं। शरण सुनिए, सिंह अगला प्रश्न। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण शरण राजस्थान में सिंह इनका संसद में मंत्री बने कहता रहना है ठीक कि है रेप ज्यादा या इसलिए नहीं होता है कि ठीक है? राजस्थान मैं ये मर्दों वाला सवाल प्रदेश पूछती है। हूँ। तब शब्द ब्रजभूषण नहीं है। शरण सिंह को संसद महिलाओं में के लिए रहना ऐसी बात चाहिए कह के या नहीं रहना आपके चाहिए? साथी मुलायम बता सिंह दें कहते यहाँ थे पे। कि हाथ लड़कों उठा से के बता गलती दें। हो जाती है। हाथ बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। उठा कभी के शर्म नहीं बता आई। दें। चलिए। ब्रजभूषण अरे भाई, शरण जाने सिंह के को अलावा कोई संसद में विकल्प नहीं रहना बचा। अगला चाहिए प्रश्न। या नहीं रहना अगला चाहिए? प्रश्न। अगला प्रश्न। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का। 25 साल की उसको कैद हुई। उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? बैगन। अरे जवाब उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूं। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी मां का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? बात तो सही है थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आगे कर खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हालात का मारा। ये फंस गया सीएम। ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन थी। इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था। ये वही है जिनके लिए इशरत जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए थे, उनके चुप हो जा सातवीं फेल। उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात करें। 42% बेरोजगारी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।